हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस प्रीवियस ईयर सेशन। इसमें आपको यूथ कंपटीशन की सामान्य विज्ञान के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वह सारे कवर कराए जा रहे हैं, जिसमें कि एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं। एसएससी हो गया, सीएचएसएल हो गया, पीसीएस हो गया, सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस आपके, जिसमें कि आपके भौतिक विज्ञान का टॉपिक चल रहा है, उसके बाद रसायन चलेगा। इसी क्रम में यह सारा कंटेंट आपको कवर कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देख सकते हैं आप लोग राइट साइड में कि ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखेंगे पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा। पहला पॉइंट हो जाएगा निम्न ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होती है। ठीक है, तो कौन सा है ऊर्जा रूपांतरण? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का हम लोग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पवन चक्की। पवन चक्की या टरबाइन, खाली स्थान दिया गया है आपका, ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। तो यह है गतिज ऊर्जा में पवन चक्की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो यह गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है। तो कौन सा होता है? तो कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होते हैं? देख सकते हैं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, अगला हो जाएगा किसी वस्तु के जड़त्व को उसके खाली स्थान दिया गया है द्वारा मापा जाता है। तो किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ये भी एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में होता है। तो क्या होता है? उच्च जड़त्व होता है। ठीक है, उच्च जड़त्व होता है। अगला पॉइंट देखेंगे कोई वस्तु अपनी विरामा अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है तो उसकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो यह जड़त्व कहलाता है। ठीक है, देख सकते हैं यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा 1687 में प्रकाशित फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महान कृति है? ठीक है, यानी कि प्रिंसिपिया के नाम से जिसको जानते हैं वह कृति किसकी है? तो आइजैक न्यूटन की कृति है प्रिंसिपिया। ठीक है, 1687 में यह प्रकाशित हुई थी। अगला पॉइंट देखेंगे न्यूटन का निम्न नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है। तो न्यूटन का कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? तो गति का दूसरा जो नियम है संवेग संरक्षण का नियम, तो वो क्या करता है? न्यूटन का बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा जड़त्व या जड़ता है। जड़त्व क्या है?
तो वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति ही जड़त्व है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु विरामावस्था में ही रहती है, या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील करती है। गतिशील रहती है, यह नियम बनता है। तो जड़त्व का नियम होता है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखेंगे, आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियमों का सूत्रीकरण किया था? तो 3 नियमों का सूत्रीकरण किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है। तो एक तोप है, जब फायरिंग की जाती है तो वह पीछे की ओर झटका मारती है या पीछे की ओर हटती है। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम की वजह से। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको कहते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है। तो यह जड़त्व का नियम भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इतना ज़्यादा है निकलते हैं गैस वाले, धड़ 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 करते। पॉइंट हो जाएगा, एक वस्तु स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, अरे यार एक कचरा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु के फिर खाली स्थान दिया गया है, ठीक है, को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। यानी कि बल की मात्रा और बल का वस्तु का द्रव्यमान दिया है, तो वह न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें त्वरण को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, त्वरण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगला हो जाएगा, रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के हिसाब से काम करती है रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, बल का आयाम है। तो बल का आयाम क्या है? आयाम या इसी को विमा भी बोलते हैं। ठीक है, आयाम या विमा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो mL/(T⁻²) होता है। ठीक है, बल का आयाम। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का होता है। तो शुद्ध बल का परिमाण जो होता है दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है। मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है। तो किस मात्रा को? तो बल को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है। अगला देखेंगे, बल के परास का घातांक 10⁻⁻16 होता है। ठीक है, तो इसको दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, दुर्बल नाभिकीय कहते हैं। बल के परास का घातांक 10⁻16 m होता है। तो कैसा होता है? दुर्बल नाभिकीय बल होता है। अगला देखेंगे, बल आघूर्ण की दिशा होती है। तो बल आघूर्ण की जो दिशा होती है वह प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। अगला देखेंगे, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या होती है? तो न्यूटन मीटर होती है बल आघूर्ण की एसआई इकाई।
अगला पॉइंट देखेंगे, बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन के धुरी की बीच सीधी दूरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन के धुरी के बीच की सीधी दूरी को आघूर्ण भुजा कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े बल आघूर्ण में होता है। किसमें होता है? घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े बल आघूर्ण में होता है। ठीक है, देख सकते हैं ये विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के रेगुलर कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर करें। इससे हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, रेगुलर क्लासेज ये अपलोड होती हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये साइंस पोर्शन है, कभी चेंज भी नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, उनको भी जाके आप लोग अवश्य देखें। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अवश्य ज्वाइन करें।